Hello everyone. We are looking today IT health ticket. So let's begin. What is IT health ticket? आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं कि एग्जैक्टली आईटी हेल्थ टिकट जो है वो है क्या। आईटी हेल्थ टिकट में अगर किसी पर्सन को किसी एम्प्लॉय को कोई नेटवर्क इशू आता है या फिर ईमेल इशू या फिर सॉफ्टवेयर इशू मतलब रिगार्डिंग कोई टेक्निकल इशू जो आते हैं वो आईटी पर्सन मतलब आईटी डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और फिर आईटी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स रहते हैं वो उनका इशू जो है मतलब यूजर का इशू ऑफिसर का इशू सॉल्व करके देते हैं। तो यही हमें देखना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ऑफिसर्स भी अगर कोई इश्यू वगैरह आता है तो वो आईटी पर्सन को कम्युनिकेट कर देते हैं, ठीक है, मोबाइल थ्रू या फिर मेल थ्रू या फिर किसी भी चीज के थ्रू वो कम्युनिकेशन करते हैं आईटी डिपार्टमेंट के साथ में। और फिर आईटी डिपार्टमेंट भी आखिर में वो तो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग माइंड मतलब स्किप रहता है किसी कभी अगर बिजी वगैरह शेड्यूल रहा तो उनके माइंड से वो इश्यू जो है जो यूजर ने रेज किया था वो स्किप हो जाता है या फिर वो किसी चीज की वजह से रुका दिया जाता है, फिर बाद में उस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो इसी के लिए जो है ना वो आईटी हेल्प टिकट बनाया है ताकि यूजर का जो इश्यू है वो भी सॉर्टेबल हो जाए और आईटी पर्सन जो है उनको उनके दिमाग से भी वो स्किप ना हो। अक्सर उनके दिमाग से स्किप होता ही नहीं है, वो उसी वक्त पे वो इश्यू सॉल्व कर देते हैं। लेकिन वी आर ह्यूमन बीइंग, कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी रहती है कि वो हो जाता है, तो वो ऐसा ना हो इसीलिए हमने आईटी हेल्प टिकट बनाया है। तो आईटी हेल्प टिकट में क्या क्या कवर करने वाले हो आगे देखते हैं। आईटी हेल्प टिकट में एक यूजर को अगर कोई इश्यू आता है कोई प्रॉब्लम आता है तो उनको एक छोटा सा सिंपल सा एक गूगल फॉर्म रेज करना होगा, मतलब एक टिकट रेज करना होगा। तो उनको गूगल फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। गूगल फॉर्म में उनको सिंपल सा जो मेल है वो ऑटो कैप्चर आ जाएगा उनका। उनका जो गुड नेम है वो गुड नेम यहाँ पे फिल करना होगा। डिपार्टमेंट वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं वो लिखना होगा। देन टाइप ऑफ इशू मतलब उनका टाइप इशू जो है वो किस टाइप से है, नेटवर्क इशू है उनका, प्रिंटर स्कैनर इशू है, ईमेल इशू है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो भी है उनका इशू वो यहाँ पे उनको सिलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद में उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन की एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या मैटर है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई आपके पास में फाइल है, फोटो है या फिर कोई फोल्डर वगैरह है अटैच करना रहा तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, और अगर नहीं तो वो स्किप कर सकते हैं, सिंपल सा उनको सबमिट करना होगा। ये सबमिट करने के बाद में आईटी डिपार्टमेंट के पास में ये जो उनका टिकट है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो कुछ ऐसा दिखेगा, उनको एक एक्सेल शीट रहेगी। वो एक्सेल शीट पे वो देखेंगे कि किस यूजर ने आज टिकट वगैरह रेज किया है, वो यूजर कब कब और कौन से डेट को उन्होंने टिकट रेज किया है डूअर ने, वो उनको यहाँ पे दिखेगा। देन इसके बाद में यहाँ पे आईटी हेल्प टिकट नंबर जो है वो ऑटो ऑटो जनरेट आएगा। मतलब अगर आज ए पर्सन ने टिकट रेज किया है तो उसका जो हेल्प टिकट नंबर है वो कुछ इस तरह से आएगा, आईटी हेल्प टिकट 1। देन कल बी पर्सन ने किया है, फिर सी डी, ऐसा सीक्वेंस वाइज में वो नंबर जो है वो ऑटो जनरेट होते जाएगा, ठीक है। इसी नंबर पे जो है वो आगे काम आने वाला है, वो जस्ट आपको डिक्टेट करती हूँ। देन यूजर का मेल आईडी की कौन सी यूजर ने टिकट रेज किया है उसका मेल आईडी। देन यहाँ पे वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं वो उनका डिपार्टमेंट। यहाँ पे उन्होंने किस रिगार्डिंग टिकट रेज किया है वो इश्यू वो टाइप यहाँ पे आ जाएगी, नेटवर्क इश्यू है उनका, कंप्यूटर नॉट स्टार्टिंग, अदर जो भी है उनके इश्यू आ जाएंगे। देन इसके बाद में यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इशू, मतलब उन्होंने जो टिकट रेज किया है वो एग्जैक्टली उनका मैटर क्या है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख के आएगा, मतलब रिकॉर्ड हो जाएगा जब यूजर टिकट रेज करेगा तब। देन यहाँ पे फोटोज, अगर किसी यूजर ने फोटोज अपलोड किए हैं मतलब अटैच किए हैं कोई फाइल अटैच की है तो यहाँ पे वो फोटोज के कॉलम में उनको लिंक आ जाएगी, ठीक है। तो वो आईटी पर्सन को जो है शीट वो कुछ इस तरह से दिखेगी। नेक्स्ट देखते हैं। फिर कभी कभी रहता है ना कि अगर सपोज जैसे अगर नेटवर्क इशू रहा तो आईटी पर्सन में एक ऑफिसर जो रहता है वो डिफाइन किया हुआ रहता है कि आप नेटवर्क इशू देखो। अगर किसी को मेल रिगार्डिंग इशू है जिसका लॉगिन नहीं हो रहा है जो भी है प्रॉब्लम, तो उसके लिए भी ऑफिसर डिफाइन किए हुए रहते हैं कि आप मेल के रिगार्डिंग जो भी इशू जो भी मैटर आ जाए तो वो आप ये देख लो। हर एक चीज के लिए ऑफिसर डिफाइन किए हुए रहते हैं, या फिर हर एक टास्क किसी ऑफिसर को दिए हुए रहते हैं कि इसके रिगार्डिंग अगर मैटर आए तो आप देख लेना इस टाइप से, ठीक है। तो अगर यूजर कोई ऐसा मैटर सिलेक्ट करता है, मतलब अगर किसी यूजर को मेल के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी यूजर को नेटवर्क के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है
तो उस टास्क के रिगार्डिंग जो ऑफिसर डिफाइन किए हुए रहते हैं, उनको उनके मेल पे एक सिस्टम जनरेट मैसेज जाएगा, जो कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी यहाँ पे एचआरए हेल्प टिकट प्लीज स्किप कीजिए, यहाँ पे हम आईटी हेल्प टिकट जस्ट अज्यूम करते हैं। तो उनको सिस्टम थ्रू एक मैसेज आएगा कि डियर, आईटी हेल्प टिकट नंबर जो मैंने आपको बताया था, जो ऑटो जनरेट रहेगा, ठीक है। तो वो हेल्प टिकट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। देन यूजर का नाम, कौन सी यूजर ने टिकट रेज किया है वो यूजर का गुड नेम यहाँ पे आ जाएगा। उनका एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे आ जाएगा। डिपार्टमेंट, वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं वो आ जाएगा। देन रिक्वेस्ट रिलेटेड, की उनकी रिक्वेस्ट जो है, उन्होंने टिकट जो रेज किया है वो किसकी रिगार्डिंग है, मतलब उनका वो नेटवर्क इशू है या फिर मेल इशू है या फिर प्रिंटर इशू, जो भी है वो मैटर यहाँ पे आ जाएगा। और उसका रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन की एग्जैक्टली उनको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। देन यहाँ पे आईटी पर्सन को आएगा, यू आर असाइन फॉर अबाउट टास्क, प्लीज फिल द प्रीफिल गूगल फॉर्म लिंक बाय क्लिक, गूगल फॉर्म बाय क्लिक द लिंक बिलो फॉर योर एक्शन प्लान। मतलब कोई भी यूजर अगर टिकट रेज करता है, तो उनका इशू आईटी पर्सन के पास में सिस्टम जनरेट तो जाएगा ही। उनको एक जो हेल्प टिकट नंबर है वो ऑटो जनरेट दिखेगा, उसका यूजर का मैटर दिखेगा कि उसका मैटर क्या है। और उनको एक गूगल फॉर्म की छोटी सी लिंक जाएगी कि प्लीज एक गूगल फॉर्म की लिंक भर दीजिए, और इस इश्यू के रिगार्डिंग आप कौन से एक्शन प्लान करने वाले हो, और जो एक्शन प्लान करने वाले हो वो कब तक इम्प्लीमेंट करने वाले हो, तो प्लीज ये गूगल फॉर्म में मेंशन कीजिए। ये आईटी पर्सन को जाएगा, जो असाइन पर्सन है उनको जाएगा, ठीक है। तो उनको भी एक छोटा सा गूगल फॉर्म, जो यहाँ पे लिंक दिखती है ना, वही लिंक, ऐसा गूगल फॉर्म उनको जनरेट हो जाएगा। फिर उनको यहाँ पे फिल करना होगा। मेल ऑटो कैप्चर आएगा। हेल्प टिकट नंबर जो है, मतलब जो आईटी हेल्प टिकट जनरेट होगा ना, ऑटो ऑटो जनरेट होगा ना, वो ऑटो जनरेट यहाँ पे भी आ जाएगा। मतलब उनको हेल्प टिकट नंबर टाइप करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ उनको वो जो यूजर ने टिकट रेज किया है उसके अगेंस्ट वो क्या प्लान करने वाले हैं और कब तक इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, बस उनको ये मेंशन करना होगा यहाँ पे। एक्शन प्लान उनको फिल करनी होगी, और टीसीडी वो कब तक इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो, ठीक है। सबमिट करेंगे, सिंपल सा सबमिट करने के बाद में उनको वापस से एक लिंक जनरेट होगी। किनको? असाइन पर्सन को ही, मतलब आईटी ऑफिसर को ही। जब आईटी ऑफिसर किसी यूजर के टिकट रेज करने पर, वो टिकट क्या है, वो मैटर क्या है, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन प्लान करते हैं, या और वो एक्शन कब तक इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग टीसीडी, मतलब एक डेट देते हैं, एक टेंटेटिव डेट देते हैं कि इस तारीख तक हम जो हमने जो एक्शन प्लान की है वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। फिर उनको एक सिस्टम जनरेट टू और एक लिंक जाएगी, जिसमें उनको गूगल फॉर्म भरना होगा कि आपने जो टिकट रेज हुआ था इस यूजर का, उसके अगेंस्ट ये एक्शन प्लान की थी, ऐसा सिस्टम जनरेट मैसेज आएगा कि हेलो डियर, यू वेयर असाइन फॉर द टास्क। जो हेल्प टिकट नंबर है वो दिखेगा उनको। डिटेल डिस्क्रिप्शन की टेक्निकल एरर था किसी यूजर का, और आपने जो है टाइप ऑफ इश्यू कंप्यूटर नॉट स्टार्टिंग था, डिपार्टमेंट एडमिन से था, और उनका गुड नेम ये था। तो एंड यू प्लान एंड गिव टीसीडी फॉर कंप्लीशन, मतलब आपने एक प्लान किया था और एक टीसीडी दी थी उनको कि आपका जो टास्क है वो आपके अगेंस्ट ये जो एक्शन प्लान की है वो इस तारीख को इम्प्लीमेंट होगी, ऐसे आपने टीसीडी दी थी, तो उसका क्या हुआ। तो प्लीज अपने एक्शन का स्टेटस अपडेट कीजिए। और ये अपडेट करने के लिए उनको एक गूगल फॉर्म लिंक जाएगी, जो कुछ इस तरह से दिखेगी। उनका हेल्प टिकट नंबर आ जाएगा यहाँ पे ऑटो जनरेट। एक्शन प्लान स्टेटस की, आपने जो एक्शन प्लान की थी उसका स्टेटस क्या है। अगर जो असाइन पर्सन है वो डब्ल्यूआईपी करते हैं, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस से, या फिर एनए कर सकते हैं, या फिर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर कोई उनको रिमार्क दिखाना रहा तो वो रिमार्क भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल सा उनको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद में, ये जो सब मैटर हो जाने के बाद में, एक लिंक और जनरेट होगी जो यूजर के पास जाएगी, मतलब यूजर के कमेंट के लिए। मतलब जिस यूजर ने टिकट जनरेट किया था, जिस यूजर ने टिकट रेज किया था, उनका टिकट सॉल्व हुआ है या नहीं, वो सेटिस्फाइड है या नहीं, इसके लिए उनको एक गूगल फॉर्म जाएगा कि हेलो डियर, यू वेयर रेज्ड आईटी हेल्प टिकट, जो नंबर है वो ऑटो जनरेट यहाँ पे आ जाएगा कि आपने नेटवर्क इशू के रिगार्डिंग एक टिकट रेज किया था, जो भी आपका डिटेल था वो ये डिटेल था, एंड असाइन टीम सॉल्व योर इशू, और जो असाइन पर्सन थे उन्होंने आपका इशू सॉल्व किया है। लेकिन प्लीज अपडेट योर कमेंट बाय क्लिक द लिंक बिलो, मतलब आप सेटिस्फाइड है जो उन्होंने इशू सॉल्व किया है, वो एग्जैक्टली सॉल्व हुआ है आपकी तरफ से, तो प्लीज आपकी कमेंट जो है वो अपडेट कीजिए। और फिर यूजर को एक गूगल फॉर्म भरना होगा, जो कुछ इस तरह से दिखेगा।
यहाँ पे उनका हेल्प टिकट नंबर तो ऑटो जनरेट आ जाएगा। फिर इज दिस इशू रिजॉल्व, मतलब जो आईटी पर्सन को आपने टिकट रेज किया है तो वो आपका इश्यू सॉल्व हुआ है या नहीं, तो प्लीज कमेंट अपडेट कीजिए। यहाँ पे वो यस नो डाल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर यूजर यहाँ पे कमेंट डालेगा यस तो वो टिकट वहीं पे क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर यूजर ने कमेंट डाली नो, मतलब उनकी तरफ से वो इश्यू सॉल्व हुआ ही नहीं, उनको वो प्रॉब्लम बार बार फेस हो रहा होगा, ऐसा कुछ भी रीजन हो सकता है अगर यूजर नो करता है तो। लेकिन अगर यूजर ने नो किया तो ये जो पॉपअप जाएगा वो प्रोसेस कोऑर्डिनेटर की तरफ जाएगा। फिर प्रोसेस कोऑर्डिनेटर उनका फॉलोअप लेगी कि एग्जैक्टली मैटर क्या है, या फिर इश्यू सॉल्व हुआ है या नहीं, जो भी है वो उनकी लेवल पे वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये यूजर के पास जाएगा। मतलब आईटी टिकट का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि अगर एक यूजर को कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो वो टिकट रेज करेंगे। टिकट रेज करने के बाद में उनका टिकट वो असाइन पर्सन के पास जाएगा जिसके रिगार्डिंग वो टिकट है, मतलब जो इशू सॉल्व करने वाले हैं, वो सैलरी नेटवर्क इशू है, ईमेल इशू है, जो भी है उसके लिए आईटी डिपार्टमेंट में एक पर्सन ऑफिसर डिफाइन किए हुए रहते हैं, वो उनकी तरफ जाएंगे सिस्टम थ्रू। देन उनको उसके रिगार्डिंग एक एक्शन प्लान करनी होगी। एक्शन प्लान कब तक इम्प्लीमेंट करेंगे उनके लिए, उसके लिए टीसीडी देनी होगी। फिर वो फॉर्म भरने के बाद में उनको और एक लिंक जनरेट होगी जो सिस्टम थ्रू जाएगा कि आपने इस टिकट के अगेंस्ट एक एक्शन प्लान की थी, वो इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं, प्लीज अपने एक्शन का स्टेटस अपडेट कीजिए। तो फिर वापस से असाइन पर्सन अपने एक्शन का स्टेटस डन करेंगे। डन करने के बाद, मतलब अगर उनका सॉल्व हुआ है तो अपडेट करने के बाद में एक लिंक जो है वो यूजर को जनरेट होगी जिसने टिकट रेज किया था। फिर उनको उनकी कमेंट डालनी होगी कि जो आपने टिकट रेज किया था वो सॉल्व हुआ है या नहीं। अगर वो यस करते हैं तो वही टिकट क्लोज हो जाता है, और अगर वो नो करते हैं तो वो प्रोसेस कोऑर्डिनेटर की तरफ पॉपअप हो जाएगा और वो उनका फॉलोअप लेगी। ऐसा सिंपल सा आईटी टिकट का इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट देखेंगे आईटी हेल्प टिकट डैशबोर्ड। मतलब कि कोई पर्सन अगर टिकट ट्रेस करता है, जैसे मैंने अब थोड़ी देर पहले बताया था कि वी आर ह्यूमन बींग, स्किप हो जाता है माइंड से कि अगर किसी ने इश्यू कम्युनिकेट किया होगा या फिर मैं सॉल्व करूंगा ऐसा कभी बोला होगा, ठीक है, मैन्युअली काम रहता है। तो इसके लिए ना एक आईटी हेल्प टिकट डैशबोर्ड भी बनाया है। मतलब अगर कोई यूजर टिकट रेस करता है और उनको उनके टिकट का स्टेटस देखना रहा कि अपना टिकट सॉल्व हुआ है या नहीं, तो वो एक डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। इस डैशबोर्ड का प्लस पॉइंट ये है कि जो भी टिकट रेज करेंगे इशू, मतलब अगर ए पर्सन है तो ए पर्सन 4 टिकट रेज करेंगे, बी पर्सन जो है बी पर्सन 3 टिकट रेज करेंगे। लेकिन इस डैशबोर्ड का प्लस पॉइंट ये है कि ए पर्सन को बी पर्सन ने जो टिकट रेज किए हैं वो नहीं दिखेंगे, उनको सिर्फ उनकी ही टिकट देखेंगे। और बी पर्सन को ए पर्सन की टिकट नहीं दिखेंगे। आप हर एक यूजर को जिन्होंने टिकट रेज की है उनको उनकी ही टिकट दिखेंगे। तो डैशबोर्ड पे वो देख सकते हैं टाइम स्टैम्प, मतलब उन्होंने टिकट कब रेज किया था वो डेट और टाइम। देन हेल्प टिकट नंबर, वो जो मैंने बोला था ऑटो जनरेट आएगा, वो हेल्प टिकट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। देन टाइप, एग्जैक्टली वो किस टाइप से बिलोंग करते हैं वो टाइप। देन डिस्क्रिप्शन, मतलब उनका मैटर क्या है उसका डिस्क्रिप्शन। देन टीसीडी, जब भी वो टिकट रेज करते हैं वो आईटी ऑफिसर के पास में जाने के बाद में वो प्लान करते हैं एक्शन, और एक्शन प्लान इंप्लीमेंट कब तक करेंगे उसकी टीसीडी देते हैं। तो टीसीडी भी यहाँ पे देख सकते हैं, और उनका स्टेटस, मतलब जो टिकट है वो सॉल्व हुआ हो चुका है या नहीं, अ, जो भी है वो यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं कि पेंडिंग है अपना स्टेटस या कंप्लीट है। तो ये आईटी हेल्प टिकट का ऐसा प्लस पॉइंट है। तो लेट्स इम्प्लीमेंट और आईटी हेल्प टिकट। थैंक यू। झालं काय?